तो देखिए 10 किलोग्राम के मास को उठाने के लिए इसको अर्थ नीचे खींच रहा होगा ना 100 न्यूटन से mg से, उतना ही फोर्स ये ऊपर लगाएगा। तो ये बंदा जो है फोर्स लगा रहा है इस सामान के ऊपर 100 न्यूटन mg, 10 इंटू 10, जी को आप 10 ले लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है आपको क्वेश्चन में। तो 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। और देखिए पहले केस में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर जा रहा है, ये बंदा ऊपर वर्टिकल। तो पहले केस में आपका वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे फोर्स कितना लगा रहे हैं 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्टूडेंट 5 न्यूटन, 5 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं, राइट। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा cos 01, cos 01, तो ये कुल मिला के आपका हो गया है 500 जूल। पहली केस में जब वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो 500 जूल का वर्क डन हुआ, राइट। आप नोट करिए इस बात को। अब स्टूडेंट सेकेंड केस को देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस नंबर 2, तो क्या हो रहा है नंबर 2 में ये बंदा जो है ये सूटकेस इनके हाथ में, राइट, और ऊपर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को यहां पर नहीं दिखा रहा है, राइट। फोर्स जो आदमी दिखा रहा है लगा रहा है उससे हमें मतलब है ना, तो हमने केवल आदमी वाला फोर्स लगाया। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा स्टूडेंट्स, राइट, उसको नहीं दिखाया। और अब कहा जा रहा है ये हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से आगे जा रहा है 5 मीटर। तो स्टूडेंट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, राइट। अब देखिए फोर्स ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ, इस तरफ है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका 5 और इंटू कॉस 90। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा 0 जूल। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है कॉस 90, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।